हम उस गुरु सत्ता से प्रार्थना करें जिस गुरु सत्ता का आज जन्म दिवस है कि हमारी बुद्धि हमेशा अच्छे मार्ग पर चले। सद्बुद्धि का मार्ग श्रेष्ठ मार्ग। भगवान से जब भी प्रार्थना करें तो सबसे पहले सद्बुद्धि मांगें। सद्बुद्धि के आते ही सब कुछ आता चला जाएगा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ विराजमान हमें सभी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, देश विदेश से आए हुए सभी हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, निश्चित ही आज उल्लास का दिन है। सवेरे से आप लोग देख रहे हैं प्रातःकाल से ही उल्लास चारों तरफ दिखाई पड़ता है। हमारे देश में 6 ऋतुएं हैं। हमारे देश में सारा का सारा विलक्षण जो आप देख सकते हैं सौंदर्य प्रकृति का हमारे देश में देखने को मिलता है। बाकी भी देश हैं, आप चले जाएं तो उत्तरी ध्रुव से जुड़े हुए कनाडा, अलास्का और आर्कटिक से जुड़े हुए जितने भी देश हैं वहाँ चले जाएं, या दक्षिण ध्रुव में चले जाएं तो आप ऑस्ट्रेलिया देख लें, न्यूजीलैंड देख लें, साउथ अफ्रीका देख लें और साउथ अमेरिका देख लें, वहाँ भी हैं। परंतु मौसम वहाँ 6 ऋतुएं नहीं हैं। भारत में ही देख लीजिए, भारत का दक्षिणी भाग वहाँ केवल 2 ही मौसम है, वर्षा और गर्मी। ठंडक का वहाँ नाम भी नहीं है। ठंडक जैसी चीज़ केवल हम लोग यहाँ एहसास कर पाते हैं। हेमंत, शिशिर, शरद ऋतु का एहसास हम लोग कर पाते हैं और हेमंत के बाद वसंत का एहसास भी हम लोग कर पाते हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं हम कि ऐसे में इस वासंती उल्लास के वातावरण में हम लोग यहाँ बैठे हैं। और इस वासंती उल्लास के वातावरण में बैठे हैं तो भी ऐसे विशेष दिन, जिस दिन बसंत पंचमी के दिन ऋतुराज वसंत का आगमन पर्व, माँ सरस्वती का अवतरण पर्व और ज्ञान की शक्ति का अवतरण पर्व मनाया जाता है। तो आज का दिन तो और भी विशेष है। परम पूज्य गुरुदेव का जन्म दिवस है। आप मेरे पीछे लिखा हुआ आप पढ़ रहे होंगे 80वां बोध दिवस, 80वां परम पूज्य गुरुदेव का जन्म दिवस। वैसे गुरुदेव 6 वर्ष बाद शताब्दी वर्ष हो जाएगा परम पूज्य गुरुदेव का, परंतु परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिनका जन्म 1911 में हुआ, 1926 जिस साल भागवत चेतना के धरती पर अवतरण का वर्ष था श्री अरविंद के अनुसार, और जिस साल परम वंदनीय माता जी का अवतरण हुआ इस धरती पर, उस साल परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में उनके गुरु आए और उनके गुरु ने आकर के उनको सारा के सारा ज्ञान वो दे दिया जिस ज्ञान के लिए उनका अवतरण हुआ था। नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्र में विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र इस धरती पर कोई चीज नहीं है। ज्ञान के श्रृंगार के साथ धरती पर सौंदर्य बिखेरे इस पावन दिन सरस्वती, माँ सरस्वती आती हैं और उल्लास और कला की देवी के रूप में आती हैं और कहती हैं कला, उल्लास और ज्ञान ये साथ साथ चलेंगे तो समृद्धि आएगी। अगर कला, उल्लास और ज्ञान साथ साथ नहीं चलेंगे तो समृद्धि नहीं आएंगी। हमारे पास जो ज्ञान है वो कला और उल्लास से रहित है, अध्यात्म से रहित है, इसीलिए उसको ज्ञान नहीं कहते, उसको ज्ञान नहीं कहते, उसको शिक्षा कहते हैं, उसको विज्ञान कहते हैं और उसको आज की रोजमर्रा की जानकारी में आप कह सकते हैं कि जानकारियां कह सकते हैं। हमारी जानकारियां हैं, हम पढ़े लिखे हैं, डिग्रियां हैं हमारे पास, परंतु इसके बावजूद भी हम ना समझो जैसा आचरण करते हैं। हम जो भी कुछ जीवन जी रहे हैं बड़ा अस्त व्यस्त जीवन जी रहे हैं। सुबह से शाम तक एक ही चीज़ की खोज है। 95 to 97% लोग, 95 से 97% लोग केवल एक ही जीवन जी रहे हैं, बस भोगों की खोज, भोगों की खोज, भोगों के लिए मेहनत, और मेहनत करने के बाद भोग आसक्ति, कर्म आसक्ति, और कर्म आसक्ति, मैं कर्म योग नहीं कह रहा हूँ, कर्म आसक्ति, और कर्म आसक्ति के माध्यम से पैसा कमाना, उस पैसे को गंवाना, उस पैसे को सुख में गंवाना। जबकि ज्ञान जब जीवन में आता है तो आदमी के जीवन को बदल देता है। ज्ञान आदमी को पारस से एक प्रकार से स्पर्श करा करके सुख सोना बना देता है, ज्ञान हीरा बना देता है, और ज्ञान इतना अमूल्य बना देता है, ज्ञान इतना मूल्यवान बना देता है कि आदमी फिर पढ़ा लिखा न भी हो, ज़्यादा शिक्षा न पाई हो, तो भी वो न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है।
पढ़ा लिखा व्यक्ति ही ज्ञान पा सकता है ऐसी बात नहीं है। हाँ, शिक्षा का पूरक विद्या जरूर है, शिक्षा का पूरक ज्ञान जरूर है, विज्ञान का पूरक ज्ञान जरूर है, परंतु अगर आपने विज्ञान नहीं पढ़ा है तो क्या आप ज्ञान नहीं पा सकते? ये ज्ञान उस चेतना का ज्ञान, उस परमात्मा सत्ता का ज्ञान जो हमें यह आभास कराता है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, व्हाट फॉर वी हैव बीन बॉर्न, हम किस लिए पैदा हुए हैं। ये जो आदमी को बोध करा दे, ये ज्ञान है, ये आत्मबोध है। और ये आत्मबोध परम पूज्य गुरुदेव का आज के दिन हुआ था, और इसलिए हम परम पूज्य गुरुदेव का आत्मबोध दिवस मनाते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव का आत्मबोध दिवस मनाने के साथ साथ हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि जो जैसा उनके जीवन में अवतरण आया, ऐसा हमारे जीवन में भी वासंती उल्लास आ जाए। ये बड़ा विशेष समय है, और इस विशेष समय में हम और आप मिलजुल करके एक नए विश्व की रचना करने जा रहे हैं, एक नया युग बनाने जा रहे हैं, एक नए युग का निर्माण करने जा रहे हैं, उस ज्ञान के आधार पर जो गुरु ने हमें दिया। जिस गुरु के जीवन में समर्थ गुरु रामदास आए, उस गुरु के जीवन में बुद्ध आए जो सिद्धार्थ के रूप में थे, परंतु बाद में जैसे उनका बुद्धत्व जागा तो वो आगे उठ के खड़े हो गए। उस गुरु के जीवन में, जिस गुरु के जीवन में सारे जितने भी हमारे कबीर, समर्थ गुरु रामदास, रामकृष्ण परमहंस, सारे के सारे जितने भी महाशक्तिधारी जितने हमारे गुरु थे, उन सब की शक्ति आ गई और उन्होंने वो असंभव काम कर दिखाया जो कि एक प्रकार से आज की परिस्थितियों में हम देखते हैं जब कि वो काम कैसे किया होगा, उन्होंने किन परिस्थितियों में किया होगा। जब उनके पास साधन भी बहुत कम थे, जब उनके पास कुछ भी नहीं था, पर केवल एक चीज़ थी, उनका तपोबल, उनका ज्ञान जो उनके गुरु ने दिया था। उस तपोबल और ज्ञान के सहारे उन्होंने 15 वर्ष की आयु से काम चालू किया, 65 वर्ष की आयु में सब कुछ करके रख दिया, और 65 साल के अंदर सब कुछ करके रख दिया। 80 साल की आयु में परम पूज्य गुरुदेव ने स्थूल शरीर से अपने आप को मुक्त कर लिया। परंतु जाते जाते वो इतना काम कर गए मित्रों कि सारा के सारा हम सब के लिए इतना बड़ा सरंजाम जुटा गए हैं कि यह सब उन्हीं का कराया है, हम लोग तो बस फसल काट रहे हैं। और इस फसल काटने की प्रक्रिया में हमें केवल एक ध्यान रखना है कि सारा श्रेय अपने गुरु सत्ता को जाता है जो वासंती उल्लास में जीती रही, वासंती उल्लास जिसके जीवन में हमेशा उमकता रहा। कहीं हमारे जीवन से वसंत तो नहीं गायब हो रहा है, कहीं हमारे जीवन से उत्साह तो नहीं खत्म हो रहा है। हमें